हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल DRX अजय दुबे। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए, जो हम लोग पहले चर्चा जारी किए थे कि आयुर्वेद में आपका जो है शुगर या मधुमेह जो 20 प्रकार का है, उसमें 3 प्रकार के जो है मधुमेह या शुगर, जिसको हम लोगों ने चर्चा के जरिए आपके सामने रखा है। आइए, आज चौथा जो प्रमेह या शुगर है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। आइए एक बार पुनः स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का, और उनसे जानने का प्रयास ये करते हैं कि ये जो चौथे प्रकार का आप बता रहे हैं कि प्रमेह या शुगर, उसके बारे में क्या जानकारी है। आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। जैसा कि आप लोगों के समक्ष प्रकरण चल रहा है प्रमेह पर यानी शुगर पर, डायबिटीज पर, तो 3 जो हम कैटेगरी बताए थे बात कफ के अनुसार, तो कफज में आज चौथा जो है नंबर का जो है हम बताएंगे। कफज 10 प्रकार का होता है, पित्त 6 प्रकार का होता है, वात 4 प्रकार का होता है। तो कफज के 3 प्रकार का वर्णन हो चुका है। आज चौथे प्रकार का वर्णन मैं बताऊंगा। ये सर चौथे प्रकार का जो कफज प्रमेह है, जिसे आप लोग आयुर्वेद में बताते हैं, इसका नाम क्या है? जी, जो चौथे प्रकार का कफज प्रमेह है उसका नाम शुक्रमेह है, और जिसे एलोपैथ में स्पर्मैचुरिया कहते हैं। शुक्रमेह या स्पर्मैचुरिया। स्पर्मैचुरिया। जी। अच्छा, ये जो है, हाँ तो वैद्य जी आप ये बताइए कि जो स्पर्मैचुरिया या शुक्रमेह जो आप बता रहे हैं जी, ये होता क्या है और ये कहाँ होता है? जी देखिए, स्पर्मैचुरिया या शुक्रमेह का मतलब ये है कि जो आपके टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सीमेन के साथ स्पर्म चलता है संभोग के समय, तो वो शुक्र जो है आपके मूत्र मार्ग से होके बाहर निकलता है एक्साइटमेंट के समय और संभोग के समय। तो वो जो है मूत्र मार्ग से न निकल करके थोड़ा मोड़ा जो है इसकी मात्रा अगर मूत्राशय में चला जाए, तो वहाँ पे जो है प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्राशय में जाने से रोकता है। तो किसी भी वजह से वहाँ अगर चला गया तो वो पेशाब के पहले भी या पेशाब के बाद 1-2 बूंद आ जाता है। उसे ही जो है शुक्रमेह या स्पर्मैचुरिया कहते हैं। ये मुख्य रूप से मूत्राशय में गए हुए जो है स्पर्म के कारण ही और सीमेन के कारण ही होता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि रात में सोए हैं तो उन्हें वीर्यस्खलन हो गया, तो क्या वो भी स्पर्मैचुरिया में जाएगा या किसी और चीज़ों में जाएगा? ये स्पर्मैचुरिया ही एक तरह का चीज़ हुआ, क्योंकि स्पर्म उसमें पतला हो जाता है। जब पतला हो जाएगा तो प्री इजैकुलेशन हो जाएगा, तनिक भी जो है ध्यान करने पर या तनिक भी एक्साइटमेंट होने पर वो आपके जो है मूत्र मार्ग से निकलता है, जो कि गाढ़ा न होकर के पतला रूप रहता है। तो ये भी वही स्पर्मैचुरिया के अंतर्गत ही आता है। अच्छा, ये बताइए कि जो धातुएं होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं? क्या पुरुषों और स्त्रियों में अलग अलग होती है या एक होती है? जी, धातुओं की संख्या आयुर्वेद में 7 बताया गया है। स्त्री में भी वही 7 संख्या है समान रूप से, और पुरुष में भी वही 7 संख्या समान रूप से है। और इनके नाम क्रमशः इस प्रकार से हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये 7 धातु में दोनों में एक समान है। अच्छा, ये सारी चीज़ें समान होती हैं? जी, सब में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अच्छा, क्या जो है ये जो आपने बताया कि 7 धातु पुरुषों में स्त्रियों में एक जैसी होती है, तो क्या ये धातुएं जन्म के साथ रहती हैं या कुछ समय बाद उत्पन्न होती हैं? जी, ये 7 धातुएं गर्भावस्था से ही बन जाती हैं, जन्म के समय भी रहता है, और परिपक्व एक निश्चित परिणाम काल के बाद होता है। अब वो परिणाम काल होता है जिसके विषय में ज्ञान आपको बताया जाएगा। हाँ, तो वैद्य जी आप ये बताइए कि जो आपने बताया कि 7 तरीके के हैं, और ये एक्टिवेट कब होते हैं? जी, माने आपके कहने का मतलब कि 7 की संख्या आपने बता दिया और 7 की समानता बता दिया, और आपने जो है ये भी बताया कि स्त्री पुरुष में दोनों में होता है। तो ये परिपक्व कब होता है, आपके कहने का मतलब ये है। तो ये परिपक्व जो है स्त्रियों में
यानी महिलाओं में, फीमेल में 16 साल की अवस्था में परिपक्वता हो जाती है, परिपक्व हो जाता है, और पुरुषों में 25 साल की अवस्था में परिपक्व होता है। और उसके लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक श्लोक है कि पंचविंश से ततोवर से पुमान नारी तु खोट से समत्वा गत वीर्यऊ तौ जानियात कुशलो हिसक, अर्थात 25 साल का पुरुष हो जाए और 16 साल की स्त्री हो जाए या लड़की हो जाए तो उसे रसवीर विभाग से जो है परिपुष्ट समझना चाहिए। और ऐसे में ही जो है शादी तय किया गया है कि 16 साल की लड़की हो और 25 साल का लड़का हो, तो इस तरह से शादी आप कर सकते हैं। मेरा आयुर्वेद कहता है 9 साल के अंतर को मानता है। 9 साल का अंतर मानता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब एक्टिवेट होती हैं तो पुरुषों में और स्त्रियों में जो है ऐसा क्या बदलाव होता है कि जैसे ये जाना जा सके कि हाँ ये इन सारी चीज़ों से परिपूर्ण हो चुका है? उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं, सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे स्तन का उभर जाना और प्रसन्न पीन बदलना, प्रकिन्नात मुखदिजाम नरकामाम प्रिय कथाम, ये सारी चीज़ें जो है स्त्रियों में परिपुष्ट हो जाता है। और उनका मन एक जगह केंद्रित नहीं होता, थोड़ा अव्यवस्थित तरह से मन रहता है, और उनका जो है हमेशा भोग क्रियाओं में ज़्यादा जो है ध्यान चला जाता है। ऐसे कुछ जो है उनके जो है परिवर्तन आते हैं। दाढ़ी मूछ जैसे पुरुषों में आ जाता है, स्त्रियों में स्तन का बढ़ जाना हो जाता है। तो ये सब हैं जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर से आप ये जान जाएंगे कि इनमें परिपक्वता आ गया है, ये परिपुष्ट हो गए हैं, ये शादी के योग्य हो गए हैं। अच्छा, लेकिन आजकल के समय में तो बच्चे 18 साल या 17 साल पर ही सारी चीज़ें हो जा रही हैं। नहीं, हो जाने को तो आपका कानून मानता है, सब कुछ कहता है, लेकिन ये कहिए कि और जल्दी हो जा रहा है। 13 ही साल में हो जा रहा है। तेरह जो मेनार्ची है, स्त्रियों में मेनार्ची मतलब PMC का शुरुआत 13 साल से ही हो जाता है। तो 13 साल से शुरुआत में माने ये तो इनका शुरुआती है, पर उनके धातु में परिपुष्ट नहीं हुई है कि 13 का हो गया तो 14 में शादी कर दो। उसके धातु में पुष्ट होंगी। आयुर्वेद कहता है कि 16 साल में, और पुरुष में जो है 25 साल में। अब उसका आप जो है चाहे मिस यूज कर लें चाहे गुड यूज कर लें, लेकिन आयुर्वेद का नियम यही है कि पंचविंशे ततोवर से पुमान नारी तु खोट से समत्वा गत वीर्यऊ तौ जानियात कुशलो हिसक। मतलब कि इसमें आदमी भटकने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। जी, उनको सही ज्ञान न होने से वो जो है इधर उधर पद भ्रमित हो जाते हैं। कुछ लोग लालच बस भी हो जाते हैं कि पार्टी अच्छी है, अच्छा पैसा मिलेगा, तो उम्र को न देख करके अपना पैसा देखने लगते हैं, और नियम से चलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जो स्पर्मेच्यूरिया जो है आपने बताया है जी, इसके होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कि किस कारणों से मतलब शरीर में आता है ये? जी, इस परमेचुरिया के बहुत कारण हैं, जैसे जो पान, गुटखा, सिगरेट, शराब का अत्यधिक सेवन, और कुछ दवाएं ऐसी हैं जो एंटी डिप्रेसेंट हैं, एंटी साइकोटिक हैं, मूड एलिवेटर हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएं जो खा रहे हैं तो कुछ कुछ उसमें भी हो जाता है। और जितने अहित आहार विहार हैं वो सबसे बड़े कारण हैं। इसमें जो है जो गुटखा में सुपारी पड़ा रहता है वो वीर्य को बहुत पतला करता है, तो गुटखा का प्रयोग कम से कम लोग करें। ज़्यादा जो है गुटखा खाने से 20-20, 40-40 लोग गुटखा खाने वाले हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे तो उनका शुक्र भी पानी की तरह हो जाता है। वो स्पर्मेच्यूरिया खुद पैदा कर ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बचाव करना चाहिए, और यही सब कारण है। अच्छा, ये क्या स्त्री पुरुषों दोनों में होता है या केवल पुरुषों में होता है? देखिए, शुक्र धातु स्त्रियों में होता है, लेकिन वो धातु नाम से कह दिया जाता है। उनमें जैसे एक्साइटमेंट होगा तो उनमें भी स्राव होगा, तो वो हार्मोनल स्राव है, लेकिन उसमें शुक्र का भी अंश रहता है। तो इस तरह से ये दोनों में होता है। अच्छा, ये दोनों में पाया जाता है जी। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट जो है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या स्पर्मेच्यूरिया होने के कारण होता है या इसके कारण स्पर्मेच्यूरिया होता है? जी, प्रोस्टेट एक ऐसी ग्लैंड है, एक ग्रंथि है जो मूत्राशय को ढकता है। जब मूत्राशय माने मूत्र आएगा तो मार्ग खुलेगा मूत्र के लिए, और जब इधर से स्पर्म जाएगा तो उसके लिए मूत्र मार्ग बंद कर दिया जाता है, बंद हो जाता है। जब किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है प्रोस्टेट में तभी ये समस्या होता है, या उसमें अनियमित ग्रोथ हो जाए, सही से नहीं ढक रहा है, इधर से गया जो है स्पर्म और किसी वजह से उसमें भी चला गया थोड़ा मोड़ा मात्रा, तो कहने का मतलब कि प्रोस्टेट के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि सीमेन पतला हो गया या कुछ बात हो गया, प्रोस्टेट के कारण प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण ये जो है होता है। तो स्पर्मेच्यूरिया का कारण प्रोस्टेटाइटिस है, न कि स्पर्म खुद है। अच्छा, ये प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होने के कारण क्या है? हाँ, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन के कारण बहुत हैं,
जैसे आप जो है कम पानी पी रहे हैं, वेग को धारण कर रहे हैं। जैसे हमने बताया था 13 प्रकार के धारण वेग हैं, उसमें मूत्र भी आया था। मूत्र को जो है धारण नहीं करना चाहिए। जब पेशाब लगे तो उस समय पे आप जो मूत्र विसर्जन कर देना चाहिए। तो जो लोग मूत्र रोकते हैं, पेशाब जो है रोकते हैं, पानी कम पीते हैं, अहित आहार विहार करते हैं, तो गलत जो है व्यसन करते हैं, ये भी कारण है। बहुत लोग गलत व्यसन करते हैं, उसके वजह से भी जो है प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। मतलब पेशाब अगर ज़्यादा देर तक आदमी रोके रहे तो उसको प्रोस्टेट के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन होंगे क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट को ही निकाल रहा है। प्रोस्टेट वेस्ट प्रोडक्ट को आप रोक रहे हैं तो यूटीआई के साथ साथ प्रोस्टेटाइटिस भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब कि अगर इस समस्या बढ़ी तो बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, ये प्रोटेस्ट जो आप बता रहे प्रोस्टेट जो बता रहे हैं जी, तो इसमें जो है क्या ये छोटे बच्चों को भी होता है या केवल बड़े बच्चों को ही होता है? छोटे बच्चों में प्रोस्टेट उतना भी जो है सक्रिय नहीं होता है और उस छोटे बच्चों में नहीं देखने को आपको मिलेगा। अच्छा। जब भी मिलेगा आपको 30 से 40 के बीच के अवस्था में सबसे ज़्यादा दिखता है। और इन्फेक्शन तो किसी को हो सकता है, इन्फेक्शन का कारण कुछ भी हो सकता है, तो इन्फेक्शन से किसी को हो सकता है, पर नियमतः जो है ये 30-40 के बाद ही जो है इस प्रकार से कभी कभी 50 साल की उम्र के वृद्धों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और यही बढ़ करके कैंसर का भी रूप कभी धारण कर लेता है। कैंसर का कारण जो है अननोन है, कई कारणों से हो जाता है कैंसर का। तो कहीं का कैंसर हो अभी आज तक डॉक्टर नहीं खोज पाए हैं, चाहे ब्लड कैंसर हो चाहे जो हो, किस कारण से हुआ, तो अननोन का जब डिजीज है, इसकी एटियोलॉजी पता नहीं है। अच्छा, मतलब ये सारी चीज़ें जो है अभी कंफर्मेशन में नहीं है। जी, कैंसर वाली जहाँ का भी कैंसर हो, चाहे प्रोस्टेट का हो, चाहे ब्लड का हो, चाहे बोन कैंसर हो, कैंसर चीज़ ऐसी है कि जो इसका जो है अभी अननोन काज ऑफ डिजीज के अंतर्गत इसे रखा गया है। इसकी एटियोलॉजी नहीं पता है, तो इसे अननोन काज ऑफ डिजीज कहते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी प्रश्न हो आपको इस वीडियो के लिए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आकर के वैद्यराज से पूछने का कष्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। मैं आपका मित्र अजय दुबे।